नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली और देश की सियासत जो है वो इस समय गरमाई हुई है और कुछ मुद्दे जो इस समय बहुत लाइमलाइट में हैं, जिन पर चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजेंद्र गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधायक। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी अलायंस का हिस्सा हो गई है INDIA, और अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक सुर जो है उनका सुनाई दे रहा है। अभी संसद में जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दाखिल कर दिया है, जिसे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। और इधर संजय सिंह को भी जो है वो पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके पहली बात पर कि अलायंस का पार्ट बन गई आम आदमी पार्टी, वो याद करिए केजरीवाल जी क्या बोलते थे, लोगों को भी याद दिलाइए। ये बीजेपी कांग्रेस वाले मिले हुए हैं जी, और अब ये चोर चोर मुसेरे भाई जो असली में हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब तो पब्लिकली मिल गए। अब बताइए केजरीवाल जी, लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आप? आपने अन्ना के कंधे पे रखी बंदूक और अपना राजनीतिक खेल खेल लिया। सिर्फ अन्ना को विश्वासघात नहीं किया आपने सारी जनता के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि लोग अन्ना के साथ जुड़े थे, आपके साथ जुड़े थे अन्ना की वजह से। और अन्ना जी क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, एंटिटी थे, और कुछ कर गुजरना चाहते थे, आपने उनके भी आंदोलन को पंक्चर कर दिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में। आपसे बड़ा विलेन कोई हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस अलायंस का पार्ट बने हैं, आपने तो सबको गालियां दी थी। ये चोर है, ये उचक्का है, ये लुटेरा है। लालू यादव को आपने गालियां दी थी, और आज आपकी चेयर जो है उनके साथ वाली चेयर है, साथ बैठे हुए हैं। तो क्या मिली भगत हुई है? कितना पैसा लिया है? क्या भ्रष्टाचार किया आपने? लोग ये जानना चाह रहे हैं। डील हो गई है, डील हुई है, ये डील है। ये डील है कि तू मेरी करप्शन बचा, मैं तेरी करप्शन बचाऊं। सारे चोर इकट्ठे होकर एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढकने के लिए मोदी जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, देश को आगे ले जा रहे हैं, जिनका व्यक्तिगत कुछ हित नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, वहाँ ये सूरज को रोशनी दिखाने चले हैं। लोगों को समझ में आता है आप जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों को ने जो आपको विश्वास किया उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सर, आपने अन्ना हज़ारे आंदोलन का जिक्र किया है, और अन्ना हज़ारे आंदोलन का वो मंच मुझे याद आता है जिसमें लालू यादव से लेकर शरद पवार से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, तमाम लोगों के वहाँ पर चित्र लगे थे जिसमें भ्रष्टाचार इनको लिखा गया था। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली की जनता, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और सत्ता पक्ष में आप केंद्र में हैं, तो क्या जनता को लग रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की अब क्या रणनीति जो है इस पर रहने वाली है? आम आदमी पार्टी के लोगों की जनता की नज़र में कोई इज्जत नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी रामला मैदान में सभा की तो मैदान खाली रह गया, और आप सोचिए कभी एक मैसेज पे रामला मैदान भरता था, कितना फ़र्क आ गया। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, बसें लगाई, पैसे दिए लोगों को कि पैसे देकर लाएंगे, पैसे लेकर के भी लोग नहीं आए। सर, क्या मजबूरी क्या आपको लगती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को खा गई, पंजाब के अंदर जो है वो उनको सत्ता से बाहर कर दिया, अब उसके बावजूद भी जो है ये सब जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। आप उन्हें चोर चोर मुसेरा भाई कहिए, तो मजबूरियां लगती है कि ये मजबूरियों में सब जो है इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, ये सब कांग्रेस, ये सारी जमात जो भी है, ये पाकिस्तान में बहुत फेवरेट है वहाँ के लोगों के लिए। केजरीवाल बहुत फेमस है वहाँ, बहुत फेवरेट है, क्योंकि जिन्होंने कारगिल के जो हमारे देश के शहीद हैं उन पर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने समय समय पर सबूत मांगे हैं अपने वीर सपूतों की शहादत के,
तो ये सब लोग कहीं ना कहीं फेवरेट, ममता बनर्जी बहुत फेवरेट है पाकिस्तान में, और कांग्रेस को तो सब जानते हैं। जाके राहुल गांधी को चुनाव कहाँ लड़ना पड़ता है? केरल में। और आप वहाँ की पॉपुलेशन देख सकते हैं, वहाँ का क्या, वहाँ डेमोग्राफी क्या है। तो ये पॉपुलर लोग नहीं है, ये आम जनता के नेता नहीं हैं, ये किसी एक सेक्शन में काम करने की बात करते हैं। पूरे देश के लिए एक यूनैनिमिटी के साथ पूरे देश के नेता बनने का इनमें दम नहीं है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप हैं। कोई वेस्ट बंगाल में लीडर है, कोई बिहार में, लेकिन बिहार वाले की वेस्ट बंगाल में 2 वोट भी नहीं है, वेस्ट बंगाल वाले की यूपी में 4 वोट भी नहीं है। तो ये सब रीजनल ग्रुप्स हैं। वो कह रहे हैं एनडीए ने जो बैठक की है उसमें ही नहीं है, उसमें बड़े कम कम लोग हैं उसमें। अरे हाथी के पाँव में सबका पाँव। एक तरफ मेरे मोदी जी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पूरे विश्व में है, और एक ये लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी अपने घर में भी नहीं है। अच्छा विजेंद्र जी, एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। संजय सिंह को बाहर जो है मॉनसून सत्र से बाहर के लिए जो निलंबित किया जाता है, वो कहते हैं कि ये जो है एक इशारे से किया गया है, उनको इशारा होता है तो वो सस्पेंड करते हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता को भी पूरे 1 साल के लिए जो है वो सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। क्या वो लोकतांत्रिक है? और ये जो कहते हैं ये अलोकतांत्रिक है, इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये पैमाना जो है वो ये सवाल तो आप केजरीवाल से पूछिए ना कि किसके इशारे पर मुझे 1 साल के लिए बाहर निकाला गया था और मेरा कसूर क्या था, और मुझे सदन में क्यों नहीं बोलने दिया जाता। अगर चुना हुआ सदस्य सदन के फ्लोर पे नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? क्यों निकाला था मुझे 1 साल के लिए? और फिर 2 ही दिन में हाई कोर्ट ने क्यों चाटा मारा इनको? ये भी इतिहास है कि सदन की कार्रवाई पर कभी हस्तक्षेप नहीं करता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सदन सुप्रीम होता है। लेकिन इनके कृत्य इतने पीड़ादायक थे कि अदालत को भी इंटरवीन करना पड़ गया। आज संजय सिंह जो कर रहे हैं, सरकार कह रही है चर्चा करो, चर्चा करो। हम खुद चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो, सारे तथ्य सामने आने चाहिए, किसकी क्या भूमिका है ये पता लगनी चाहिए, आपकी क्या भूमिका है ये पता लगनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये पता लगना चाहिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? शोर मचाने से क्या होगा? आप बताइए। पार्लियामेंट बैठती है, करोड़ों रुपए रोज़ का खर्चा हो रहा है, ये जनता की अदालत है, जनता का है फ्लोर, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं, बिल कोई पास नहीं होगा, बिलों पर कोई चर्चा नहीं होगी, जो कानून बनेगा उस पर चर्चा नहीं होगी, लोगों को सच लोगों के सामने नहीं जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने स्वार्थों के लिए अगर आप सदन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार खुद बढ़कर आगे कह रही, गृह मंत्री ने कल फ्लोर पे बयान दिया कि मैं आप सबको चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, शुरू करिए चर्चा। और 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, जितने दिन चर्चा चाहोगे होगी, जितने घंटे चाहोगे चर्चा होगी, जितनी देर तक चाहोगे चर्चा होगी। तो फिर और क्या बचा है? संसद में और क्या होता है? पार्लियामेंट में और क्या होना चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, सरकार का बयान आना चाहिए, सरकार का पक्ष आना चाहिए, विपक्ष के सवाल आने चाहिए। जनता सब देख रही है, जनता अपने आप फैसला कर लेगी ये सच क्या है। लेकिन वेस्ट बंगाल में कोई घटना होगी, बिहार में कोई घटना होगी, तो वो घटना नहीं है। तो आप अगर लाशों पर, आप अगर लोगों के साथ दरिंदगी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए निकले हैं, तो ये सच भी दबने वाला नहीं है। आपको उन महिलाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर महिलाओं की अस्मिता का सवाल है तो देश में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, सब पर बात होनी चाहिए। तो ये जो रवैया है ना, ये चलेगा नहीं, कुछ नहीं होना, मुद्दे नहीं है। मैं तो इतना कहूँगा कि मोदी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इससे लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने इतना अच्छा काम किया है।
और इनके पास ज़मीन नहीं है। लोगों जो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये बरसाती मेंढक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आपको पूरी भाजपा विश्वस्त है कि ये इसको मुंह की खाने पड़ेगी जो ये तो INDI मुंगेरी है। ये तो देखिए ना, मैं तो मोदी जी का और स्पीकर साहब का बहुत ही आभारी हूँ, ओम बिरला जी के। उन्होंने ये नौटंकी भी इनकी स्वीकार कर ली। अरे भाई, जिस सरकार के पास सदन में 272 लोग चाहिए बहुमत सिद्ध करने के लिए, और 332 तो रिकॉर्ड पर हैं जो सरकार के साथ बैठते हैं, और उसके अलावा जब मतदान होगा तो कितने होंगे? तो नो कॉन्फिडेंस का सवाल ही कहाँ से आया? आपके पास जुम्मा 125 लोग हैं, आप कौन सा नो कॉन्फिडेंस लाए हैं? सदन का समय ही खराब कर रहे हैं ना आप, और क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप बात करते बाकी मुद्दों के, जो बिल आ रहे हैं, जो बिल पारित होंगे, जो कानून बनेंगे, उन पर बात करते, क्योंकि आपकी ज़मीन नहीं है। मैंने कहा ज़मीन खिसक चुकी है। तो कुल मिलाकर विजेंद्र गुप्ता स्पष्ट रूप से जो है वो बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई मुद्दा जो है वो विपक्ष के पास है नहीं। अगर कोई भाजपा शासित प्रदेश में कुछ होता है तो उस पर जो है कोहराम मचा देते हैं, और गैर भाजपा शासित प्रदेशों में होता है तो वो विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। और नो कॉन्फिडेंस पर भी जो है वो मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस आधार पर उन्होंने को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर विपक्ष आया है। तो तमाम मुद्दे जो हम देखे जा सकते हैं जिस पर विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।